लाएगी। भारत माँ को माँ कहते हो, लड़ते हो, सही है? गलत है कि नहीं? और हम गलत बोल रहे हैं तो हमें सजा दे दो आप। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं मेरी माँ? कितने कितने हाथ होते हैं? कितने बेटा कितने हाथ होते हैं दुर्गा मैया के? हा? कितने? 7 8। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों होते हैं? अच्छा, दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्या है? क्या? शेर। हाथ 8, शेर में सवार है। हर नवरात्रि को आप लोग दुर्गा जी बिठाते होंगे और दर्शन करते होंगे। नवरात्रि में व्रत उपवास, माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता चलता है सब। भंडारे भी चलते हैं नवमी दसवीं के दिन। तो दुर्गा मैया हर साल आती हैं। क्या संदेशा लेकर आती हैं वो? दुर्गा मैया जी के एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी दुर्गा जी के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? हमने कहा दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे एक सिद्धांत कारण है। क्या कारण है? बोले दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे कारण ये है कि दुर्गा मैया कहना चाहती हैं आपसे और हमसे कि देखो तुम 4 लोग ना इकट्ठे हो जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तुम चारों इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 हाथ हो जाएंगे। और जिस दिन तुम चारों इकट्ठे हो गए ना तो दुर्गा जी शेर की सवारी कर रही हैं। मानो माँ कह रही है कि तुम जिस दिन चारों इकट्ठे हो जाओगे शेर की सवारी कर लोगे, तुम शेर को भी तुम पछाड़ दोगे, तुम एक तो हो जाओ। क्या मजाल अमेरिका की, क्या मजाल पाकिस्तान की कि वो हम पे आंख उठाए, क्या मजाल चाइना की कि वो हमारी तरफ देखे। हम एक तो बने, हम में एकता नहीं है, एकता नहीं। एक बनो, भारत को बंटने ना दो, टुकड़े टुकड़े होने ना दो। जात पात का जहर घोल करके नेताजी वोट मांग लेते हैं, जात पात में आपको लड़ा देते हैं। याद रखना हमारे देश में जात तो थी पर जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है। नेताओं से जरा सावधान, उन नेताओं से जो जातिवाद का जहर घोलते हैं, जो आपको आपस में लड़ाते हैं, बांटते हैं। जातिवाद ना हो। ईश्वर नरक में तुम्हें जगह नहीं देगा, स्वर्ग की तो छोड़ दो। जाति होनी चाहिए, ठीक है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम सब एक हैं। ये 4 उंगली है आपकी, ये थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ा छोटी है, ये और छोटी, और ये सबसे बेचारी है। तो सबसे छोटी है तो एक काम करो, उसको अलग कर देते हैं अपन लोग, हटा दो। छोटी किसी काम की भी नहीं बेचारी, काम तो इनसे चल रहा है। याद रखना है भले छोटी, पर जब तुम भगवान के हाथ जोड़ते हो ना तो यही सबसे आगे होती है। देख लो, जोड़ो हाथ अपने। कौन हो गया सबसे आगे? ये हो गया सबसे छोटी है। जब भगवान के दरबार में जाती है ना तो पहले इसको ही भगवान का दर्शन होता है, भले छोटी है। ये 4 उंगली जो है ना, यही है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर याद रखना इनमें से एक को भी हम काट दें, एक को भी, चारों महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जितना महत्व रखता है, क्षत्रिय भी उतना महत्व रखता है, वैश्य भी उतना महत्व रखता है और शूद्र भी उतना। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब भाई भाई हैं। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। हाँ मैया जी। और रही छुआछूत की बात, तो हमारे देश में छुआछूत पहले नहीं थी, बाद में आई। और छुआछूत का एक दूसरा कारण भी है। हमारी माताएं, कई माताएं हैं, अब मैं आपके घर की बात कर रहा हूं। आपके घर पे क्या होता है, आपके बच्चे और आप लोग बाथरूम जाते हैं, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले, बिना कुल्ला किए आप आ जाते हैं। आप दीर्घ संका जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं बिना नहाए घर में घूमते रहते। तुम्हारे हाथ का तो हम पानी नहीं पिएंगे, तुम भले ब्राह्मण हो।
तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हमारे शास्त्र कहते हैं चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों के लिए नियम है कि तुम बाथरूम जाओ तो बाथरूम चाहे स्त्री जाए चाहे पुरुष जाए, जाने के बाद तुम्हें 3 कुल्ली करना है, पांव धुलना है, हाथ धुलना है, तब तुम बाहर आने के लायक हो। तुम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, चारों के लिए बोल रहा हूं। और टॉयलेट जाओ, दीर्घ संख्या जाओ, तो उसके बाद तुम जितनी बार जाओ तो नहा के वापस आओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। तुम भले ब्राह्मण हो बने रहो, क्षत्रिय हो बने रहो, वैश्य हो बने शूद्र, तुम्हारे हाथ का पानी कोई पिएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा और तुम खुद भ्रष्ट हो जाओगे। आप अपने घर में शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो याद रखना, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ये छुआछूत नहीं है, ये जात पात का छुआछूत नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि और अशुद्धि की बात है। भाई तुम शुद्ध रहो ना, शुद्ध रहो, अपने बच्चों को सिखाओ जैसी राखो शुद्धि। ये मैं नहीं कह रहा, आपके बाप दादे भी कहते थे कि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा बने, बोलो जैसा पियो पानी वैसी बोले। इसलिए आप जाओ, हम कई लोगों की आदत होती है सवेरे जाके वो टॉयलेट करके बाथरूम टॉयलेट करके आ जाते हैं और पूरे घर में मटकते रहते हैं, शर्म नहीं आती बताओ। हम लोग रात की ठंडी हो, माघ हो, कोई भी महीना हो, हम लोग दिन में 2 बार 3 बार भी यदि कभी जाना पड़े तो जितनी बार जाते हैं नहा के वापस आते हैं। और बाथरूम जितनी बार जाएंगे तो कुल्ला करके, हम लोगों का तो जनेऊ होता है, हम लोगों को तो जनेऊ लगा के कान में 3 बार जनेऊ लगा के और बैठ करके, खड़े होके नहीं पिचकारी मारना रहता। आजकल अपने बच्चों को ये तो सिखाओ कि बेटा तुम्हें बाथरूम, आजकल के बच्चों को बाथरूम करना भी नहीं आता और कि क्या कहें। ये बात सब कहने की नहीं है, पर कौन सिखाएगा आपको, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। आजकल के बूढ़े बूढ़े लोग खड़े होकर बाथरूम करते हैं, गलत बात है। जब तक छोटे थे तब तक तो तुम माँ की गोद में भी करते थे तो चलता था, पर बड़े हो गए हो। हमारे भारत के लोग खड़े होके नहीं, बैठ करके ही बाथरूम करते हैं। खड़े होके तो बुद्धिहीन लोग ये सब करते हैं। जो मर्यादा, हमारे पुराने आपके दादा परदादा धोती पहना करते थे कांच लगा के, याद है कि नहीं? धोती पहनते थे। धोती क्यों पहनते थे? खड़े होके बाथरूम करने से क्या होता है कि बाथरूम करने के बाद वो गंदा पानी आपके पैंट में लग जाता है और फिर आपकी जो शुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है। और आप सोचिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और आपको बाथरूम लग गई और आप खड़े होके बाथरूम कर ली और उसके 2 बूंद जाकर के पैंट में लग गए और तो फिर मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए, तो तुम्हारी शुद्धि तो वहीं नष्ट हो गई। तो शुद्धि नष्ट हुई तो बुद्धि तो पहले मंदिर जाने के पहले नष्ट हो गई, बचा क्या? शुद्धि से बुद्धि है। अपने आप को गलत लोगों से बचाना हो, गलत विचारों से बचाना हो तो पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, शास्त्र जो कहते हैं वो मैंने कह दिया। इसलिए बैठ करके, हमारे शास्त्रों में तो पानी लेकर के बाथरूम करने का विधान है, हाथ में पानी लेकर के ही बाथरूम करना। हम लोग भी जहां पानी नहीं होता वहां बाथरूम नहीं करते, पानी लेकर जहां पानी होगा तो बाथरूम करने उतरेंगे, जहां पांव धुलने की व्यवस्था हो। हम लोग तो 12 महीने यात्रा करते हैं, पानी लेकर चलते हैं, बाथरूम जाना हो तो पानी लेकर जाते हैं, प्रक्षालन करते हैं, कुल्ला करते हैं, पांव धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, फिर गाड़ी पे चढ़ते हैं, फिर चलते हैं। आज की स्थिति में भी हम अपना ख्याल रखते हैं शुद्धि बुद्धि का। शुद्धि भूल जाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। आहार हम बिगाड़ लेंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे, आओ मांस ले आओ, ये ले आओ, वाली सब खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? फिर हम ये सब चीजें आपको कैसे सुना पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? हम भ्रष्ट रहेंगे तो आपको क्या मार्ग बताएंगे? अब हम खुद गांजा पिए और कहें कि भाई तुम गांजा नहीं पीना, हम खुद गलती करें और आपसे कहें तुम बीड़ी पिए हम और तुमसे कहें बीड़ी ना पीना, बताओ। अब बताइए कि आप लोग हमें शराब पीते देख लो, हम खुद शराब पिए आपसे, भाई यजमान जी जरा शराब लेके आना, और हम आपके साथ शराब पिए, तो फिर आपके साथ शराब पिएंगे तो क्या आप बैठ के कथा सुनोगे? पहले तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब हम बदलेंगे तब मैं आपको बदलने की ताकत रखूंगा, तब मैं आपको बदल पाऊंगा।
अपने आप को बदलोगे तो अपना परिवार बदल पाओगे, अपने आप को बदलोगे तो अपना राष्ट्र बदल पाओगे। अपने आप को नहीं बदलोगे तो जाओ चूल्हे में। तो शुद्धि का हमारी माताएं बिना नहाए रसोई में नहीं, हमारी माताएं सवेरे उठती हैं और सीधे रसोई में जाती हैं। रसोई से तुम्हारी बुद्धि बनती है, रसोई से अन्नपूर्णा वहीं रहती है। रसोई में बिना नहाए हमारे घर पे कभी आज तक हमारी माँ बिना नहाए रसोई पे नहीं गई। आज तक बिना नहाए हम लोगों के यहाँ रसोई खुलती नहीं, जहां भोजन बनता वहां हम लोग जाते ही नहीं, हम बचपन से नहीं गए। और ये हमें किसी ने बताया नहीं कि बेटा तुम जाओ तो नहाओ, बचपन से ही आदत थी। ये सब जाने के बाद तो नहाना है, शुद्ध होना है, किसी ने सिखाया नहीं ये सब चीजें, ये तो ब्लड में थी, रक्त में थी। इसलिए सावधान, शुद्ध रहो। शुद्ध रहोगे तो भजन में मन। गुरु जी मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा तुम्हारा मन? पहले खान पान शुद्ध करो, शुद्धि रखो, मन पवित्र होगा। कीर्तन करो, अंतःकरण पवित्र होगा, अपने आप मन लग जाएगा। मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने आप को मन लगे, उस योग ढालो ना, बनाओ। बनाते हो नहीं, चिल्लाते हो, मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा भाई? बनाना पड़ता है। तो जितने लोग हैं अपनों का सम्मान किया करो, अपनों का सम्मान करना चाहिए, है ना? में ही सत्संग है 2-2 दिन की। जो भागवत नहीं करा सकते 7 दिन की, वो सत्संग करा सकते हैं आप 2 दिन का, 1 दिन का। इसी बहाने ईश्वर से जुड़े हैं बस। रास की ओर चलते हैं हम। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे, गोपियों की बात अच्छी लगी, भगवान गोपियों के संग झूमने लगे, रास रचाने लगे। तभी गोपियों को अहंकार आ गया। गोपियों को अहंकार आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। और जब अहंकार आया, भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए, चल पड़े। सारी गोपियां तड़पने लगी, श्री कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ। कृष्ण सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, लताओं पताओं से पूछने लगी, गोविंद कहाँ हो, प्राण निकल जाएंगे। जब कृष्ण को पाने की तड़प गोपियों के हृदय में जागी, उत्कंठा जागी। जब तक भक्त तड़पता नहीं है मेरी माँ, तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं। तड़पना पहले पड़ता है। अच्छा, भगवान को पाना चाहते हो? कौन कौन चाहता है भगवान को पाना? चाहते हो तो ये बताओ, तड़प है कि नहीं अंदर उसे पाने की? शराबी को शराब ना मिले तो तड़प जाता है। अरे जितनी तड़प शराबी को शराब की लगती है, उतनी तड़प भक्त को भगवान की लग जाए तो उसी दिन मिल जाएगा। ये तड़प नहीं बन पाती ना जिंदगी में, ये उत्कंठा नहीं जाग पाती, ये कमी हमारी है। जगाओ अपनी उत्कंठा। गोपियों के प्राण निकलने वाले, जब प्राण निकलता, रो रही हैं गोपियां। सच कहता हूं मेरी माँ, भगवान को ना गीता में लिखा है 4 चीजें बहुत पसंद हैं। बता दूं कौन कौन सी? बता दूं मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, ओ हो बूढ़ी माँ, कितना पंचायत आता है तुमसे। सुन लो अब, लो। पहले पंचायत करेंगे फिर खूब हंसेंगे। अब सुन लो मैया जी, ओ पीछे वाली मैया, सुन रही हो? गर्दन दुखने लगेगी, सीधा तो कर लो।
एक गीता का श्लोक है, भगवान को क्या पसंद है वो मैं आपको कह दूं। आज की कथा का ये सार तत्व सुना रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। पत्रम, भगवान को क्या चाहिए? पत्ता। भगवान कहते हैं कि मेरा भगत कोई पत्ता दे दे तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। क्या चाहिए? पत्ता। कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता मैया? ओ मैया, कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र, समी पत्र ना। आपका उत्तर गलत, 0 नंबर आए। पत्रम का अर्थ है कि भगवान को तुलसी का पत्ता नहीं, बिल्व पत्र नहीं, शमी पत्र नहीं, बल्कि अपने आप को पत्ते की तरह अथवा तिनके की तरह, कल बोला था ना, तिनका बनाकर अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। यही पत्रम चढ़ाना। अपने आप को चढ़ाओ। वस्तुएं कब तक चढ़ाओगे? अपने आप को कब चढ़ाओगे? तो पत्रम पुष्पम। भगवान कहते हैं कि कोई भगत मुझे फूल दे दे तो मैं मिल जाता हूं। पुष्पम, ये पुष्प, पुष्प किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। देखो ना, ये मुरझा गया, इसकी हालत देखो, खस्ता हो गई, बिगड़ गई कि नहीं? सुबह खिला था, अभी मुरझा गया। ये पुष्प नहीं चढ़ाने भगवान को। कौन सा पुष्प? बोले मन को ही पुष्प कहते हैं। इसका एक नाम होता है, पर्याय होता है सुमन। इसको कहते हैं सुमन, अर्थात सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही सुंदर बना के भगवान के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना। यही मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़े, यही पुष्पम है। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान को तीसरा क्या पसंद है? क्या पसंद है मेरी माँ? फलम। फलम अर्थात फल। कौन सा फल? कौन सा फल? अपने कर्मों का फल। जो भी कर्म करो सब। आज भागवत जी सुनी, भागवत जी सुनकर कहो प्रभु, भागवत जी सुनने का सारा फल मैं आपके श्री चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। सारा फल भगवान के चरणों में चढ़ा देना। फलम, नारियल नहीं, अपने कर्मों का फल चढ़ाना है, अर्थात अपने अहंकार को चढ़ाना है, अर्थात अपने क्रोध को, अपने कपट को, अपनी बुराइयों को चढ़ाना है। और चौथा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब होता है जल। हमारी माताएं क्या चढ़ाती हैं भगवान को? हमारे भाई क्या चढ़ाते हैं? जल। ओम नमः शिवाय। जल चढ़ाया। मेरी माँ, भगवान को जल नहीं, तोयम। कौन सा जल? बोले अपनी आंखों के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने नेत्रों के जल चढ़ाओ। अरे लोटा भर जल चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? प्रेम के 2 आंसू निकाल कर चढ़ाओ तो जाने कि तुम्हारी सच्ची भक्ति है, तुम्हारा सच्चा प्रेम है। ये निकलता नहीं लोटा भरा। सुदामा गए थे तो भगवान ने आंखों के जल से उनके चरण धोए थे कि नहीं? यदि भगवान भक्त के चरण आंसुओं से धुल सकता है तो क्या भक्त भगवान को आंसुओं से नहला नहीं सकता? कभी आंसुओं से नहला कर देखना मेरी माँ, जिस दिन नहला दोगी उस दिन मिल जाएंगे प्रेम के आंसू। कन्हैया मैं तुम्हें हे गोविंद मैं तुम्हें भूलू नहीं। बोलो हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। हे प्रभु मैं आपको भगवान की याद में, गोविंद की याद में। कन्हैया बुढ़ापा आ गया, प्राण निकलने वाले हैं, तू नहीं मिला, कब मिलेगा? कभी भगवान को याद करके भी रोया करो मेरी माँ। परिवार को, पुत्र को, पैसे को याद करके तो रोते रोते जिंदगी गुजर गई, कभी गोविंद को भी याद करके रो लिया करो। जब उसे याद करके तुम तो आंसू बहाओगी ना, वो आंसू भगवान तक पहुंच जाएगा। यही बोलो कौन सी 4 चीज मैंने बताई आपको? बोलो जल्दी से। पहला क्या था? क्या था? पत्ता, पत्रम। दूसरा क्या था? दूसरा पुष्पम। तो पत्ता कौन सा चढ़ाना है? जोर से बोलो। अपने आप को क्या बनाकर? पत्ता। पत्ता अर्थात तिनका। पत्ता अर्थात
तिनका, अपने आप को तिनका बनाकर भगवान के चरणों में, प्रभु मैं तेरा तिनका हूं, तेरे चरणों का तिनका हूं, अपने आप को पत्ता बनाओ। दूसरा पत्रम पुष्प, कौन सा पुष्प बोला हमने चढ़ाने का? कौन सा मेरी माँ बोलो? ओ मैया कर्मों का थोड़ी बोला, सुनी नहीं मैया जी, पता नहीं कहाँ थी। दूसरा क्या, कौन सा फूल? हाँ? मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में चढ़े। तीसरा क्या था? फलम, कौन सा फल? कर्मों का, अच्छे कर्म करो और भगवान को दे दो, प्रभु मेरा पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए, सब तू रख। और चौथा तोयम, मीन्स जल, मीन्स आंसू। पहला क्या? जोर से सब बोलेंगे तो हमें लगे सबको समझ में आया, पीछे की मां बोलेगी। पहला क्या? पत्ता। दूसरा क्या? पुष्प। तीसरा क्या? फल। चौथा क्या? जल। अब पत्ता का अर्थ है अपने आप को तिनका बनाना, पुष्पम का अर्थ है अपने मन को पुष्प बनाकर चढ़ाना, तीसरा फल का अर्थ है अपने कर्मों का फल चढ़ाना, और तोयम का अर्थ है जल की जगह अपने नेत्रों के आंसू से भगवान को स्नान कराओ। रोया करो सवेरे बैठ के आंखों से, जल बहाया करो। कन्हैया कब मिलोगे? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगी? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा कन्हैया? क्या तुम्हें पाए बिना ये नेत्र बंद हो जाएंगे? गोविंद कहा करो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। किस किस को देखना है? तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। रो रो के तुमको मोहन हम भी बुलाएंगे, रो रो के मोहन तुमको हम भी बुलाएंगे। हमें यकीन है कि मेरे गोविंद जरूर आएंगे, बस रो रो के मोहन तुमको हम भी बुलाएंगे। रोइए, जिस दिन रो लोगे ना मेरी माँ, पूजा सफल। ये फूल नहीं चढ़ाने हैं, मन को चढ़ाना। समझ में किस किस को आ गया? इतना समझ में आ गया, चरित्र में उतर जाए तो मेरा पीतम पुराना सफल हो जाएगा। कौन कौन करेगा वैसा? वैसे आप लोग ना भगवान से प्यार तो करती हो मेरी माँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है, पर प्रेम तो है मेरी माँ, लेकिन ना वो कम है। मैं क्या चाहता हूं कि आपका प्रेम भगवान के चरणों में दिनों दिन क्या है कि लोहा भी पिघल जाता है, लोहा भी पानी बन जाता है। कब? जब तापमान अधिक हो, उसका भी एक ताप मेंटेन करना पड़ता। कितने ताप में ये लोहा पानी बनेगा? सही है कि नहीं? अरे ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पानी बन के बहता देखा होगा कभी आपने? तो पत्थर भी पानी बन सकता है, बस वो तापमान मेंटेन होना चाहिए। हाँ मेरी माँ, जिस दिन तुम्हारा प्रेम मेंटेन हो गया ना, प्रेम कितना होना चाहिए, जितना हो गया उस दिन भगवान मिल जाएंगे। हमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए 3300 में, 100 में से कितना? 33। और 20 नंबर आएंगे तो कैसे पास हो जाओगे? तो आपके प्रेम में 20 नंबर तो मिल गए, बस थोड़ी देर और है, 33 नंबर तो कम से कम ले आओ। इतना प्यार करो मेरे गोविंद से कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए। मेरिट में आ जाओ, 80 नंबर ले आओ, 90 ले आओ, 99 ले आओ, तो क्या बात है। मीराबाई गोपियां प्रेम में कितने नंबर लेकर आई? गोपियां प्रेम में 100 के 100 नंबर ले आई, इसलिए भगवान उनके गुलाम बन गए। गोपियां कह रही नाचो तो नाचने लगे, गोपियां कह रही यहाँ आओ, जगत को चलाने वाला। आज गोपियों के पीछे वो प्रेम ही बिकता है, दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं सकती, लेकिन प्रेम की संपत्ति वो हो आपके पास तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। क्या बने नहीं? मुक्ताबाई की कथा मैंने आपको कई बार सुनाई है।
महाराष्ट्र की एक बेटी का नाम था मुक्ताबाई। पंढरपुर में रहती थी, विट्ठल की नगरी में। जैसे वृंदावन में बिहारी जी है ना, ऐसे वहां पर मुक्ताबाई विट्ठल की नगरी में रहती थी। वहां पर विट्ठल भगवान, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। मुक्ताबाई की शादी हो गई थी पंढरपुर से 25 किलोमीटर दूर गांव में। रोज वो जाती थी पंढरपुर, विट्ठल भगवान का कीर्तन किया करती थी। शादी हो गई, ससुराल चली गई। ससुराल अच्छी नहीं थी, सास मारा करती कि ये विट्ठल विट्ठल क्या जप रही है, चल काम कर। वो काम पूरा करती पर विट्ठल का भी भजन करती, सास उसे मारा करती। क्या किया जानते हो? एक दिन वो घर के बाहर बर्तन धुल रही थी, तभी गांव में से कोई साधु संत निकले और विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते जाने लगे। इसके हृदय में विट्ठल का नाम सुनते ही इतना प्रेम जागा कि उसने बर्तन धुलना वहीं भूल गई। हाथ में कालिख लगी थी बर्तन धुलने की, धोया नहीं, साफ नहीं किया। संतों के साथ ताली बजाती, विट्ठल 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 कहती चल पड़ी संतों के पीछे पीछे। क्या हुआ? गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, अरे आपकी बहू तो वो संतों के साथ चली गई। ससुर जी घोड़े पे चढ़ के गए और जा करके अपनी बहू के बाल पकड़ के घसीट करके गांव के सामने से घसीट करके लाए और घर के अंदर खंबे में कस करके बांध दिया रस्सी से। सास गई, कुल का नाम डुबाती है, 1 2 3 इतने थप्पड़ मारे। ससुर गया, कोड़े बरसाया। पति गया, लात लात मारा पेट में, छाती में जो बन पड़ा उसे खूब मारा। देवर गया, भाभी को 2-4 जड़ के आ गया थप्पड़। कमरे में बंद कर दिया, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। उसको दर्द इस बात का नहीं था कि मेरे ससुर ने मारा, पति ने मारा। दर्द इस बात का था कि विट्ठल तेरा दर्शन नहीं कर पाई, प्रभु तेरा दर्शन नहीं हो पाया। इस दर्द में वो रोने लगी और भूल गई अपने आप को, सारे दर्द को। बस विट्ठल 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 कहती बेहोश हो जाती। फिर होश आता तो विट्ठल विट्ठल। उसका मन तो चला गया विट्ठोबा पंढरपुर, और वो तो दर्शन कर रही थी। अब तो मेरे विट्ठल को रहा ना गया। और भैया विट्ठल भगवान स्वयं प्रकट हो गए और अपने हाथ से भगवान ने मुक्ताबाई को रस्सी खोल के खंबे से आजाद किया, गेट के बाहर किया और कहा कि जा, उसे आजादी मिली। वो आंख बंद थी, जिस तरफ जा रही थी बस वही रास्ता विट्ठल की ओर जा रहा था। विट्ठोबा की चल पड़ी और यहाँ भगवान विट्ठल नाथ स्वयं मुक्ताबाई के रूप में बन करके, वही साड़ी, वही रूप, वही रंग बन के और उसी खंबे से बंध गए। भगवान खुद बंध गए और भक्त को बंधन से आजाद कर गए। बंध गए भगवान। सास आई, 2 थप्पड़ जमाई। अब बहू नहीं थी, अब भगवान थे। लेकिन भगवान भक्त के लिए थप्पड़ खाने को तैयार है। 2 थप्पड़ सास ने जमाई, 2 कोड़े ससुर ने जमाया, पति ने आकर पेट में 2 लात जमाए, चला गया। भगवान चू नहीं किए, बने रहे। और मुक्ताबाई विट्ठल विट्ठल कहती हुई, कीर्तन करती हुई दौड़ती, ना पानी ना भोजन ना चप्पल ना जूते की चिंता, बस चलते चलते पंढरपुर पहुंची। और जैसे ही भगवान विट्ठल के सामने पहुंची और जो दर्शन करना चाहा, आंख खोली, विट्ठल भगवान को देखा। इतना प्रेम कि उसके शरीर की आत्मा निकली, शरीर धड़ाम से गिरा, एक दिव्य ज्योति निकली हजारों भक्तों के बीच में, और वो ज्योति जाकर विट्ठल भगवान के श्री चरणों में जाकर के समा गई, विलीन हो गई। हाहाकार मच गया, भाई ये किसकी छोरी है? गौर से देखा तो पता चला फलाने की बिटिया है। अरे ये तो फलाने गांव में ब्याही गई थी। खबर पहुंचाई, अरे भाई तुम्हारी बहू विट्ठल भगवान के सामने प्राण त्याग चुकी है, उसका संस्कार करो। अब ससुर बोले कि भाई मेरी बहू तो घर पे बंधी है, मैंने थोड़ी देर पहले उसको 2 कोड़े जमाए, वो कैसे पहुंच गई? बोले वो सुबह पहुंच गई थी और हम तो यहाँ आए शाम को। ससुर बोले हो नहीं सकता, हमारी बहू घर पे बंधी है। ससुर ने, सास ने दरवाजा खोले तो क्या देखा? कौन बंधा था? भगवान भी तब तक बंधे थे, तब तक बंधन में थे जब तक भक्त बंधन में था। भक्त को मुक्त कर दिया तो भगवान भी मुक्त हो गए। कोई नहीं, खाली रस्सी पड़ी थी। विट्ठल नगरी पहुंचे सास ससुर। बोली ये कब आई? बोली ये आज सुबह ही पहुंची। और भगवान का दर्शन करते करते इसके नेत्रों से जल बहे और जल के बहते ही प्राण निकल गए और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। प्राप्ति हो गई उस गोविंद की।
सास बोली मैंने दोपहर को तो इसको पानी दिया था, तब तो घर पे थी, और आप कह रहे हो सवेरे आ गई। अब किसी को समझ में नहीं आया, पर भक्तों को समझने में देर नहीं लगी कि भगवान विट्ठल अपने भक्त को मुक्त करने के लिए बंधन को स्वीकार करते हैं। ये सत्य घटना है कलयुग की। इन घटनाओं पे आप कितना विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता। मैं 100% मैं 100 के 100% विश्वास करता हूं कि मेरे भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए, उन भक्तों में आप बन सकते हैं, आपके लिए वो कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष महसूस करता हूं, प्रत्यक्ष महसूस करता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, दिसंबर की तारीख में 17 तारीख से इंदौर में कथा थी। 17 तारीख से थी इंदौर में देवलीला गार्डन में, आप लोगों ने सुनी। 17 दिसंबर से आज 20 मार्च है। इस महीनों में मैंने केवल 2 दिन का या 1 दिन का रेस्ट लिया है। रेगुलर कथा बीच में चल रही है, तब से लेके अभी तक रेगुलर। और एक दिन में अभी हमारे श्री राम नरेश जी आए हैं इंदौर में, अभी एक ही दिन में 2 कथाएं थी। सुबह टाइम अलग थी, शाम टाइम अलग थी। सुबह भी 3 से 3.5 घंटे और शाम को भी 3 से 3.5 घंटे, 2 कथाएं थी एक ही तारीख में। सुबह टाइम वहां होती थी, शाम टाइम यहाँ होती थी। रेगुलर कथाएं सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरी ताकत है क्या? ये मेरी ताकत नहीं मेरी माँ, ये मेरे गोविंद की कृपा। ये प्रत्यक्ष कृपा मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। मेरा बल नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। मेरी उंगली जैसे बच्चे की उंगली माँ पकड़ती है ना, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मेरी उंगली मेरे भगवान पकड़ करके मुझे ले चल रहा। मैं पीछे पीछे के नहीं, आगे आगे। विश्वास तो हो, और विश्वास कितना हो? जरूरत से ज्यादा, है ना? कितना विश्वास हो? कितना विश्वास हो? हम कुएं में नहीं कूदते, डर लगता है।